कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? अच्छा, लिखेंगे भैया दिस सीरीज डिस्टिंग्विशेस। और सब बढ़िया, सब बढ़िया से निपट गया। न्यू ईयर कुछ हुआ तो नहीं उल्टा सीधा, मारपीट लड़ाई झगड़ा है? कुछ हुआ ही नहीं। 10 बजे सो गया। मैं भी, है ना, सेम ईयर। ऐसे है, तू ज्यादा जल्दी बूढ़ा हो गया लग रहा है। जी सिने अवार्ड भी नहीं देखा? अरे यार, है टीवी च नहीं देखता। सही बात है, बहुत बहुत बढ़िया जिंदगी है। लिखेंगे दिस सीरीज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करेगी। इसमें अरेंज किया हुआ है जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। सबसे पहला जो है इसमें CO, फिर आता है CN-, फिर आता है NO2, फिर आता है EN, फिर आता है NH3, फिर आता है EDTA-4, फिर आता है H2O, फिर आता है ऑक्सिलेट, फिर आता है OH-, फिर आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये लिगेंड का स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक के लिगेंड को अपन लोग मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और बाकी के बचे हुए लिगेंड को हम लोग मानते हैं वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। थोड़ा बहुत याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था? क्या पढ़ा रहा था मैं ये पढ़ा रहा था, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि पेयरिंग कब होगी और पेयरिंग कब नहीं होगी, है ना। अगर वो गैप बड़ा होगा, गैप बड़ा होगा, चाचा जी का घर बहुत दूर में होगा, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, उसी खटिया में पेयरिंग कर लेंगे। और चाचा जी का घर पास में होगा तो चाचा घर में चले जाएंगे और पेयरिंग नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, इसके केस में डेल्टा O जो है ये बड़ा हो जाता है, मतलब जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। और बड़ा गैप हो गया तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह क्या करेगा, वहीं नीचे पेयरिंग। गैप बड़ा हो गया, दूर हो गया चाचा जी का घर, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, वहीं पेयरिंग कर लोगे। तो ऐसे केस में डेल्टा O बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, है ना। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड है तो उतना बड़ा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में स्प्लिटिंग छोटी होगी। और जब स्प्लिटिंग छोटी होगी तो ऐसे केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ऐसे केस में हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर रख देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल, अच्छा अब इसको कैसे याद करें, देखो भयंकर मुश्किल सीरीज है, कैसे कब क्या आ जा रहा है भगवान जाने। तो आप 2-3 चीजें देख सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है, आगे देखोगे आप, कार्बन डोनर होता है। CN में भी कार्बन डोनर है, NO2 में नाइट्रोजन डोनर है। EN क्या है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन याद है क्या, CH2 CH2 NH2 और NH2, ये था इथाइलिन डायमीन। इसमें डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन। EDTA में भी कुछ डोनर जो है वो नाइट्रोजन होते हैं, याद करो। EDTA क्या था, इथाइलिन डायमीन, और इसके बाद में टेट्रा एसीटेटो, तो यहां नाइट्रोजन भी डोनर होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो डोनर एटम है, ये डोनर एटम होगा कार्बन या नाइट्रोजन, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में H2O में कौन डोनर होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सिलेट आयन है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस O पे माइनस, कौन डोनर है, ऑक्सीजन। OH- में कौन डोनर है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कौन डोनर है, हेलोजन। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे इसमें जो डोनर होगा वो होगा ऑक्सीजन या हेलोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन।
तो ऑक्सीजन और हेलोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी ये तो एक्सपेरिमेंटल है पूरा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और कार्बन और नाइट्रोजन की क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कैसा डोनेट करेगा, डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कैसा है, गंदी नीयत वाला है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रखेगा, डोनेट करने की इच्छा नहीं रखेगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन और हेलोजन की, फ्लोरीन वगैरह आ रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये लोग डोनेट करना नहीं चाहेंगे, इसीलिए ये लोग वीक फील्ड लिगेंड, वीक डोनर है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कार्बन या नाइट्रोजन है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये लोग क्या करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये लोग कैसे लिगेंड हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। समझ में आया, ठीक है यहां तक के। चलो तो ये दोनों को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, इससे क्या होगा देखेंगे। रितम ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ऑडियो कनेक्ट किए बिना आवाज नहीं आई। कर ली ना, नहीं करी, भाग गए हो। ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना भैया, ऑडियो कनेक्ट किए बिना आवाज कभी नहीं आएगी आपके पास, ना बजेगा ना आपकी आवाज जाएगी। कुछ तो भी है उसका कहानी। हो गया क्या, चलो लिख लिए हाथ। ये धीरे धीरे याद हो जाएगी सीरीज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऊपर हेडिंग देखना, क्या पढ़ क्या रहे हैं, उसके ऊपर की हेडिंग देखना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बीच में आई होगी। अपन पढ़ रहे होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, है ना, डाला है क्या, बस भाई कहां पीछे जा रहा हूं, वही तो है। नेचर ऑफ लिगेंड, हाँ वही, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ, वही तो बोल रहा हूं, है ना। डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला क्या लिखा हमने, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर कितने प्रकार के, दो, एक हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक हो गया वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगी, पेयरिंग, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कैसे पहचानेंगे, इस सीरीज से। ये पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरा फैक्टर लिखेंगे भैया, नंबर 2, नेचर ऑफ CMI। तेरी आंख में क्या हो गया है, एक आंख लाल क्यों दिख रही इतनी, कोई मार दिया, तू मार दिया किसी को, आंख में मार दिया हो तो नहीं खाई कभी आंख में मार, ठीक है, मैंने भी नहीं खाई, ऐसे नहीं सोचना कि सर ने खाई तो सर बोल रहे हैं ना। नेचर ऑफ CMI, CMI का नेचर। अब नेचर ऑफ CMI में सबसे पहला लिखेंगे, नेचर ऑफ CMI में एक ही है वैसे, चार्ज नहीं, दो हैं। पहला लिखेंगे चार्ज ऑन CMI, नंबर 1 लिखेंगे नेचर ऑफ CMI का पहला है चार्ज ऑन CMI, CMI का चार्ज ऑन CMI। देखो अभी थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद हो तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, पीछे की थ्योरी अगर तुम्हें ध्यान हो, बहुत दिन हो गए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 तरफ से लिगेंड अप्रोच करता है ना, 6 तरफ से लिगेंड अप्रोच करता है। जैसे ये लिगेंड 1 हो गया, L1, L2, L3, L4, L5, L6, कहां से अप्रोच करता है ये, ऑन द एक्सिस, कौन सी, प्लस Z माइनस Z, याद आ रहा है, प्लस X माइनस X प्लस Y माइनस Y से अप्रोच करता है, एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करता है। और जब एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होता है और वो CMI के इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है। अब ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से, याद करो इसमें 2 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं इंटर एक्सियल, याद आ रहा है क्या कुछ। और लिगेंड कहां से अप्रोच करता है, एक्सिस से। तो यहां डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड है, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, लिगेंड यहां से आता है, कहां से आता है, एक्सिस से। और एक्सिस वालों पे रिपल्शन की मात्रा क्या होता है, रिपल्शन यहां पर ज्यादा होता है, और ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, याद आ रहा है, ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, Eg और T2G, Eg हो गया, ये T2G हो गया, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, इस स्प्लिटिंग का कारण है रिपल्शन। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो CMI है,
इस पे मैं चार्ज एक बार CMI पे M+2 चार्ज है और एक बार CMI पे M+3 चार्ज है, दो CMI है, Fe+2 Fe+3, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है Cn- एक बार इसके पास आ रहा है और एक बार Cn- जो है वो इसके पास आ रहा है, ठीक है। दोनों में से ज्यादा करीब किसके आएगा? Cn- M+3 के, क्योंकि यहां चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा पास आ जाएगा। इन दोनों के भी ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा पास आ जाएगा। जब ये इसके ज्यादा पास आ जाएगा, जितना ज्यादा ये इसके पास आएगा तो इन दोनों में तो अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि प्लस है और माइनस है। यहां तो अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो CMI अप्रोच कर रहा है, ये जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है CMI को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन CMI के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। समझ में आ रही बात? इसी रिपल्शन की वजह से ये स्प्लिटिंग हो रही है। अब बताओ ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? सेकंड वाले। तो लिगेंड जो है ज्यादा पास आ जाएगा। जब ज्यादा पास आ जाएगा तो इनर इलेक्ट्रॉन को कहां ज्यादा रिपल्शन फील होगा? M+3 में या M+2 में? M+3 सेकंड वाले केस में ज्यादा पास आ गया तो इसको तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। तो इनर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा M+3 में, और जब ज्यादा रिपल्शन होगा तो इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग। ज्यादा रिपल्शन होगा तो स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई बात भैया? ठीक है। तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो ये डेल्टा O, जो ये एनर्जी गैप है डेल्टा O, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो लिखेंगे भैया, it has been seen that the value of delta O for complexes having M+3 CMI is approximately 50% greater, 50% ज्यादा होती है, 50% greater as compared to complexes having M+2 CMI, ठीक है। तो डेल्टा O किस में ज्यादा होगा? डेल्टा O लिख लेना, किस में ज्यादा होगा? ऐसे शॉर्ट में लिख लो, M+3 में ज्यादा और M+2 में कम, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? समझ में आ गया? क्योंकि लिगेंड का CMI के साथ तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना इसके साथ अट्रैक्शन होगा उतना ही इनर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? रिपल्शन। समझ में आई बात भैया? ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहला था नेचर ऑफ CMI में। दूसरा लिखेंगे भैया, नंबर 2, ट्रांजिशन सीरीज ऑफ CMI, ट्रांजिशन सीरीज ऑफ CMI। अपन लोग जैसे जानते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आता है पूरा, है ना। इस सीरीज में जैसे इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, ये 3d2, ये 3d3, ये 3d5, एक्सेप्शन होता है, याद करो। ये क्या हो गया? 3d5, ये 3d6 और 3d10 तक जाता है। इसमें 3d सब शेल भरते हैं, तो इसको बोलते हैं 3d सीरीज। क्या बोलते हैं? 3d सीरीज। ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक 4 सीरीज में बटा हुआ है, 3d सीरीज। इसके नीचे आएगा स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ध्यान हो, पिछले साल पढ़ा होगा यारी, जरा, निभा, मौत तक। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा इस साल, चिंता मत करो। डी ब्लॉक में
यारी जरा रिभा मौत तक, रुकावट, राह पड़े, आग में कूद जा, याद आ रहा है क्या है? फिर इसके बाद पढ़ा होगा ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, याद आ रहा है? तो ये वाले में जैसे 3D भर रहे हैं, तो अब ये वाले में क्या भरेंगे? 4D, तो ये 4D सीरीज हो गया। इसमें क्या भरेंगे? 5D, दिस इज 5D सीरीज। और इसमें क्या भरेंगे? 6D सीरीज। तो ऐसा देखा गया जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे तो 30% डेल्टा ओ बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता जाता है? 30%। जैसे ये 30 है, इसके नीचे जाओगे और 30% डेल्टा ओ बढ़ जाएगा। 60 नहीं आएगा, वो जो बचा होगा उसका 30 आएगा, वो खैर छोड़ो, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकालनी। नीचे जाने पे क्या होगा? 30% डेल्टा ओ में इंक्रीज होता जाता है। तो जो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड देखते हैं वो केवल पहली सीरीज के लिए देखते हैं, 3D सीरीज के लिए। बाकी आप जैसे नीचे चले जाओगे ना तो डेल्टा ओ इतना बढ़ जाता है कि बाकी जो भी लिगेंड है, वीक वाला भी होगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करने लगता है, उसमें भी पेयरिंग करानी पड़ती। केवल हम 3D में देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, बाकी नीचे में सारे लिगेंड कैसा बिहेव करते हैं? एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आई बात? तो नीचे इसमें लिखेंगे भैया एज वी मूव फ्रॉम 3D to 4D series, as we move from 3D to 4D series, the value of delta O increases by approximately 30%, increases by approximately कितना? 30%, है ना? and this value increases further, as we move down the ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो 30% क्या होगी? बढ़ते जाएगी। नीचे लिखेंगे अगला लाइन में फॉर 4D 5D एंड 6D सीरीज, फॉर 4D 5D एंड 6D सीरीज almost all ligands behave as strong field ligand। इस बात का क्या मतलब है? नीचे जाओगे जो सा भी लिगेंड होगा आपको क्या करानी पड़ेगी? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या हो गया? सबसे पहली चीज अपने क्या देखनी है? अपने पास में शुरू से देखते हैं अपन डेल्टा ओ की वैल्यू क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रही। सबसे पहला नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। कैसे पहचानेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अगर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऑक्सीजन या हेलोजन डोनर होगा तो कैसा होगा? वीक फील्ड। उसके नीचे जाएंगे अपन तो उसके नीचे अपन देखेंगे नेचर ऑफ CMI। अगर +2 और +3 होगा तो किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? +3 में। और अगर आगे +4 होगा तो स्प्लिटिंग उसमें और बढ़ जाएगी, बढ़ते जाएगी, है ना। मगर अपने पास +2 और +3 का ही डेटा अवेलेबल है टेक्स्ट्स में तो अपन वही लिखते हैं, है ना। और नीचे जाओगे अगला देखोगे तो आपने क्या देख लिया? ट्रांजिशन सीरीज। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा? हाँ, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, 4D 5D 6D सीरीज में हर लिगेंड को कैसा बिहेव कराना है? स्ट्रॉन्ग। अगला लिखेंगे भैया नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसका कारण क्या है? रिपल्शन बिटवीन लिगेंड एंड, लिखना नहीं है, सुन लो, रिपल्शन बिटवीन लिगेंड एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMI, उनके बीच रिपल्शन हो रहा है। अब अपने पास दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, एक है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होते हैं? 6। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होते हैं? 4। तो ऑक्टाहेड्रल में 6 लोग रिपेल कर रहे हैं,
जबकि टेट्राहेड्रल में कितने रिपेल कर पा रहे हैं? 4। तो किस में ज्यादा रिपल्शन होगा? ऑक्टेट। तो लिखेंगे भैया द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, व्हाट इज दिस डेल्टा टी? क्या है डेल्टा टी? डेल्टा ओ क्या है? एनर्जी गैप है। कौन से कॉम्प्लेक्स में? ऑक्टाहेड्रल, है ना। और डेल्टा ओ क्या होगा? एनर्जी गैप इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा लिख लिया आपने। क्या लिखा है मैंने? द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ब्रैकेट में लिख लो भैया एनर्जी गैप इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? डेल्टा टी लिख तो दो। एनर्जी गैप इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स is approximately 50 times, is approximately 50 times, 50%, sorry 50%, sorry I am extremely sorry, 50 times की जगह 50% of delta O, 50% of delta O तो सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। लिख लेना डेल्टा T बराबर 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, 4/9 टाइम्स होता है। ये एक क्वेश्चन आया था नीट में, उसको सॉल्व करने का काम आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। धीरे से कराऊंगा मैं बाद में, ठीक है, लास्ट में। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो गया? 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। समझ में आ गया यहां तक के? तो अभी क्या क्या याद रखना है अपने को, कैसे कैसे स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है भैया? रिपल्शन, है ना। आप बताओ क्या क्या चीज पे डेल्टा ओ की वैल्यू डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बड़ी, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग छोटी। M+2 और M+3 में कहाँ स्प्लिटिंग बड़ी होगी? M+3 में। 3D 4D 5D 6D में कहाँ सबसे ज्यादा बड़ी होगी? 6D में। नीचे जाने पर डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होने लगती? बढ़ने लगती। फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ ज्यादा बड़ी होगी? ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितनी होती है? 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। केवल ये याद रखना। बाकी जो 50% 30% लिखा है मैंने, ये इसीलिए लिखा दिया कि मैंने लिखा था तो तुम बोलते सर लिखाते नहीं करके। पेपर में कहीं नहीं पूछता, लेकिन क्या है ना, मजबूरी हो जाती, बच्चे बाद में लांछन लगाने लगते हैं कि सर जो है ये तो पढ़ाया नहीं। अबे कोई काम का नहीं है तेरे बेटा, लेकिन अब क्या बोलोगे, है ना। इसीलिए मैं लिखा भर दे रहा हूँ। बाकी देखो काम जो आना है वो मैं खुद ही उस पर एम्फेसिस, मेरा लोड ज्यादा रहता है कि इसको देखो करके। तो जो लिखा दिया अब लिखा दिया, लिखाने को है। चूंकि फिर क्या है, बच्चा कंपैरिजन करने लगता है ना आजकल, इधर उधर यूट्यूब से पढ़ के आ जाता है, फिर बोलता है सर आप तो लिखाए नहीं करके। अबे वो यूट्यूब वाले के पास कोई काम नहीं है, तभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो, है ना। बहुत सारे मिलेंगे आपको, सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो एक का मैं देखा वीडियो, वो पूरे बोर्ड में ना, इतना बड़ा बोर्ड है उसका, इससे बड़ा होगा, और इतना इतना सा लिख के रखा है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, इतना इतना सरफेस केमिस्ट्री। और मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, मेरे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। मैं जानकार आदमी हूं, मैं आधा तो मैं गैस कर लूं ना यार, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना। तुम्हें नहीं पता सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, लेकिन मुझे तो पता है ना क्या है। मैं आधा गैस कर सकता हूं, तो भी मेरे नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ा। और रोज 2-3 वीडियो अपलोड, फेसबुक में मेरा वो एक ग्रुप है, वो ग्रुप में आता है रोज उसका एक वीडियो। मैं बोला यार कितने फुर्सत लोग हैं यार, लोग जबरदस्ती बना बना के डाल रहे हैं। खैर सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ सही में बहुत बहुत मक्कार है। एक कैमरा ढंग से नहीं पकड़, एक जन वीडियो बना रहा है, कोई बिहार का है, वो वीडियो बना रहा है तो पूरा कैमरा उसके साथ नाच रहा है। तो क्या कर रहा है बे, खुद बना रहा है क्या ऐसा करके? टंगा दे कैमरा को कहीं, इतना सारा आजकल ट्राइपॉड आ गया है बाजार में। नहीं, खैर आइए अब एक तो नया चीज सीखते हैं अपन लोग। आप लोग पेन रख दीजिए, इसको कहते हैं हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखना मेरे पास में ना एक ये है डी सबशेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये है। अब मैं यहाँ स्प्लिटिंग करा रहा हूं, ये स्प्लिटिंग करा दी, नीचे वाला बन गया मेरा T2G, ऊपर वाला थोड़ा और ऊंचा होता है, यहां बन गया मेरा EG, ठीक है, ये बन गया, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं देखो इधर करना है, ठीक है। ये 2 जगह है, 2 जगह क्यों बनाया बताऊंगा। एक बार मैंने ले लिया है
यहां मैंने ले लिया है, इस केस में मेरे पास में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और एक बार मैंने ले लिया यहां पर वीक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग क्या होगी भैया? बड़ी होगी। तो डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, और यहां स्प्लिटिंग क्या होगी? छोटी। डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या है? कम। अब मेरे पास 6। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, गैप बड़ा है, चाचा जी का घर 5 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे? वहीं पेयरिंग कर लोगे। तो यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी कि नहीं होगी? होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। यहां गैप छोटा है, पेयर करने में ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो ऐसे केस में पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने भरना शुरू किया। पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा? अब बाउ का प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते हैं, जहां एनर्जी कम होती फिर एनर्जी बढ़ते जाती, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे 1s में, फिर 2s में, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। दूसरा यहां बाजू में भर दूं? क्यों? हैंड आके खड़ा हो जाएगा कि बोले यहां नहीं भर सकते तुम। क्यों? वो क्या बोलता है? पहले क्या करते हैं, सब में एक एक अनपेयर्ड भर दिए, जितने भी एक एनर्जी वाले हैं। फिर इसके बाद अगला कहां भरना है मेरे को? अब इसमें क्या करानी मेरे को? पेयरिंग करानी। पेयरिंग करानी मतलब यहां चाचा जी के घर में नहीं जाएंगे, यहीं सोएंगे। तो अब यहीं सोएंगे, तो ऐसा पेयरिंग करा दूं? तो फिर पॉली आके खड़ा हो जाएगा। पॉली क्या बोलता है? दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट। और आपको भी समझ में आ रहा है, खटिया में एक अगर पैर उधर है तो दूसरे का इधर है ना, ऐसे टाइप का होना चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। 5 और 6 ऐसा भर दिया। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे नजर आ रहे हैं? पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन n से डिनोट करते हैं, कितने आ गए? 0। इधर आ जाओ, यहां पर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ भैया कैसे भरना शुरू करूंगा मैं? 1 2 3, यहां तक तो ऐसे भरूंगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि यहां पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, तो चौथा यहां चला गया, 5वां यहां चला गया। अब 6वां इलेक्ट्रॉन आया। 6वें इलेक्ट्रॉन ने पूछा कि कहां जाऊं, तो बोले देखिए वाले घर में तो एक एक है, यहां पेयरिंग करनी पड़ेगी। 2 मकान छोड़ के दूसरा मकान है अपने यहाँ। बोले अच्छा वहां खाली है? बोले नहीं, वहां भी खाली नहीं, वहां भी एक एक है, तो वहां भी जाके पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बोलेगा वो? यही कर लेता हूं, कहां उतना ऊपर जाऊंगा, जबरदस्ती बोझा उठा के 2 मकान भी क्यों जाऊं, है ना। तो यही पेयरिंग कर लेगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। समझ में आ रही बात? अब एक होता है जिसको आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, पहले का है, क्लास 11th में पढ़ाते हैं, इसको वापस लेके आऊंगा मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। क्या सिंबल है इसका? म्यू। इसका फॉर्मूला क्वांटम थ्योरी में कहीं से आया है, और हमें आज तक क्वांटम थ्योरी नहीं आई। हम तो केवल काम की चीजें उसकी रट रखी है हमने। तो क्वांटम थ्योरी में इसका फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो? याद ही नहीं है? नहीं याद है? ये पिछले साल पढ़ा होगा, n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े तो होंगे ही, पढ़ाए हूं मैं तो, पढ़ाए होंगे, है ना। इसको n×n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला कहां से आया है बस। ठीक है, यहां पर bm क्या है? bm इसका यूनिट है, जिसका फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहां पर? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है ना। ऐसे कर लेते हैं अपन, यहां कहीं लिख लेते हैं टेबल बना के, ज्यादा आसान हो जाएगा अपने लिए। मेरे पास में n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक चलते हैं। चलो n की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू निकालनी। बताओ भाई क्या हो जाएगी? √1 × 1+2, बोलो। √3, √3 की वैल्यू 1.73
2 बोर मैग्नेटॉन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। एन की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देख के बोलना, √2 इंटू, बोलो 2 इंटू 2 प्लस 2। अब बताओ 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8, कितना आ गया ये, √8। 8 का रूट कितना होता है नहीं पता, 2√2 होता है, मैं तो भी नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ √9 कितना होता है 3, तो 8 का रूट क्या आएगा, 3 से थोड़ा छोटा, तो 3 से थोड़ा छोटा मैंने मान लिया 2.83 बोर मैग्नेटॉन। वैसे मेरे को पता है 2.83 होता है, मगर 2.8 है नहीं, अप्रोक्सीमेट तो वही लेते। चलो खैर आगे आ जाते हैं। एन की वैल्यू 3 होती तो बताना 3 इंटू 3 प्लस 2। अब बताओ 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 3 15, √15। 15 का रूट नहीं बताएंगे सर, है 16 का बता दोगे, 16 का 4, तो 15 का कितना होगा, 3.9 मान ले रहा हूं चलेगा। अरे हर में 8 थोड़ी मानना है यार, मेरे भी नहीं पता 3.8 होती, कितनी होती √15 नहीं पता तुम्हें, नहीं लगता क्या मैथ्स में कहीं, केमिस्ट्री में तो हम यही ले लेते हैं, है ना 3.9, हम तो अप्रोक्सीमेट लेने वाले लोग हैं। 4 इंटू 4 प्लस 2, बोलो 4 प्लस 2 6, 6 4 जा 24, √24, √25 होता तो 5, √24 4.9, तो 4 पॉइंट समथिंग है ना, मेरे काम का नहीं। और 5 होता तो बोलो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 7 5 जा 35, तो ये √35, √36 होता तो 6, तो √35 5.9। अब जरा देखो आप क्या नजर आ रहा है, एन की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, है ना। एन की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, एन की वैल्यू 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, दिख रहा है, और 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, और 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। इतना टेबल याद हो जाएगा ये टेबल याद है, नहीं याद है, क्या पता, भगवान जाने। खैर ठीक, ये समझ आ गया है, अभी तो देख लिया ना, कोई बात नहीं, अभी देख लिए, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर पीछे वाले में। यहां पर पहले वाले केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे वो 0 इंटू 0 प्लस 2 कुल मिला के √0 की वैल्यू 0। अच्छा, यहां एन की वैल्यू 4 है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। इसका ये म्यू क्या है, दिस इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसका 0 है, उसका 4 पॉइंट समथिंग है, दोनों में ज्यादा कौन सा है वो, तो इसको कहते हैं अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोल दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया यहां तक के, हाई स्पिन और लो स्पिन कब बोलेंगे, ठीक है पक्का। कॉपी में हेडिंग डालेंगे सबसे पहले स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इतना पहले इधर वाला नोट करो, ये वाला स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये बहुत जगह काम आएगा, कई बार सीधा सवाल पूछ लेता है इसमें। पहले इसको नोट करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, फिर मैं पीछे के काम की चीज बताऊंगा। लिख लिए, चलो अब आ जाओ। हाई स्पिन लो स्पिन समझ आया, जब स्पिन ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन, जब स्पिन कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन। अब जरा आओ थोड़ा देखते हैं, मेरे पास में ये डी है और ये मैंने तोड़ दिया इसको 2 टुकड़े में, ये टूट गया मेरा T2G, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, केवल देख लो, और ये बना लिया मेरा EG, है ना। अब एक ये है और एक और बाजू में इसका बना लेते हैं अपन, है नहीं। सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं और एक बाजू में और बना लिया, ठीक है, ये बन गया। अब मेरे पास जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है वो है D1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहां मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो डेल्टा ओ क्या हो जाएगा बोलो, बड़ा,
और यहां ले लिया मैंने वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो डेल्टा ओ क्या हो जाएगा, छोटा। अब यहां बड़ा गैप है, चाचा जी घर दूर है, तो पेयरिंग वहीं हो जाएगी, तो यहां पेयर होगा, है ना। और यहां पर पास में ही है, तो बोलो पेयरिंग नहीं होगा। D1 यहां भी है, D1 यहां भी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां भरूं, बोलो, यहां भर दूं, यहां भर दूं, यहां भर दूं, नहीं भरूं, बीच में भर दूं, नहीं भरूं, लास्ट वाले में, तो यहां भर दूं या यहां भर दूं, क्या अंतर हो जाएगा, सेम होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा। इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी सेम है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं यहीं भरना, मैं यहां भी भर सकता हूं, दिस इज नॉट रॉन्ग, मगर कन्वेंशनली हम लोग कहां भरते हैं, पहले में, तो मैं भी पहले में ही भर रहा हूं, रॉन्ग नहीं है लेकिन, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, मैं कहीं भी भर सकता हूं, यहां नहीं भर सकता, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, एक इलेक्ट्रॉन था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, नीचे भर दिया, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में कहां भरूं, लेकिन बोला तो भी नहीं बदले तुम लोग, कहां भरूं बोलो, यहीं भरो। एन की वैल्यू यहां कितनी है, 1, यहां एन की वैल्यू क्या आएगी, 1, यहां म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, यहां म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। कौन सा बड़ा है, दोनों सेम है। कौन सा हाई स्पिन है, कौन सा लो स्पिन है, कोई भी नहीं। बड़ा छोटा कब होता है, जब कोई बड़ा कब होता है, जब उसका छोटा भी हो। सब लोग थोड़ी ना भगवान है कि बोले हम सबसे बड़े हैं, या सब लोग थोड़ी ना अल्लाह है सबसे बड़े। भाई तुम बड़े छोटे कब होगे, जब पहले मैं घर में सबसे छोटा हुआ करता था, अब मैं छोटा नहीं हूं क्योंकि और लोग आ गए ना, तो मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ा छोटा कब होता है, जब कंपैरेटिव। मोटा पतला कब होता है, अब तुम लोग सब मेरे से मोटे होते, धरती पे रहते ही लोग इतने बड़े बड़े, तो मैं तो दुबला कहलाता। मैं तो अभी भी कई बार जैसे बाजार में घूमता रहता हूँ, ऐसे थोड़ी ना मैं दुनिया में सबसे मोटा हूँ, और भी कई लोग हैं ऐसे वाले देखता हूँ मैं, तो दोस्त को देख के बोल देता हूँ मैं तो दुबला हूँ करके, है नहीं। तो मोटा पतला कैसा टर्म है, कंपैरेटिव। गोरा काला कंपैरेटिव, सब काले होते तो मैं गोरा हो गया होता, है कि समझ में आ रही बात है ना। तो मोटा पतला, लंबा चौड़ा, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, है ना, ये सब टर्म कैसे है, कंपैरेटिव। दो होने चाहिए, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D1 कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, D2 में ट्राई मारते हैं, आ जाओ। D2 में यहां आ जाएगा, D2 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, नीचे ही आएगा। एन की वैल्यू 2, म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, हाई स्पिन लो स्पिन पॉसिबल नहीं। चलो D3 में ट्राई मारते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया, कहां जाएगा, नीचे। यहां भी एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया, कहां जाएगा, नीचे। क्या आ रहा है, 3 अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड, बोलो हाई स्पिन लो स्पिन पॉसिबल, लेकिन D4 कर दिया अगर, D4 तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1 2 3 और 4, और ये वीक फील्ड है, D4 कर दिया, 1 2 3 4। यहां कितने अनपेयर्ड है, 2, यहां कितने, 4। ये वाला हाई स्पिन, ये वाला लो स्पिन। बोल सकते नहीं बोल सकते, मतलब D4 में होगा। चलो आओ, थोड़ा सा बस 6 ठो और है बस। D5 गंदा होते जा रहा मगर D5 बोलो, D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 1। अच्छा इधर आ जाओ, D5 एक और इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां 1, यहां हाई स्पिन, ये वाला लो स्पिन। D5 में होगा। D6 में, D6 में तो समझाया तो थोड़ा देर पहले, अभी आओ चलो लिख लो D6, यहां लिख दिया। छठवां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे। एन की वैल्यू क्या हो गई, 0, और यहां छठवां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, एन की वैल्यू 4। बोलो होगा नहीं होगा, होगा। D7 आ जाते, पूरा 6 तक हो गया था, D7 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, 7वां कहां, यहीं रख दूं, पॉली खड़ा है,
एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा बोलो, ऊपर, n की वैल्यू 1 है ना। यहां आ जाओ, 7 इलेक्ट्रॉन, D7, 7 चल रहा है ना, हाँ 7, बोलो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 3। यहां कितने हैं, 1, यहां कितना है, 3 है, नहीं हाई स्पिन लो स्पिन है, तो यहां पर D7 में भी हो सकता है ना। आगे बढ़ेंगे, अभी D8 में देखते हैं, आ जाओ D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आ जाओ, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा, यहां दूसरे डब्बे में। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है, n इक्वल टू 2 हो गया। इधर आ जाओ, इसमें भी 8 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू, यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, यहां कितने दिख रहे हैं, बोलो हाई स्पिन लो स्पिन नहीं करेगा, तो D8 में नहीं होगा, है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, D9 है नहीं, 9 यहां आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, n की वैल्यू 1, ये वाला चल रहा है ना। इधर आ जाओ भैया, इसमें भी 9 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू 1। D10 सोचना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा भरा है, यहां पर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा भरा है। तो D9 में और D10 में हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत नहीं होगी। कहां कहां हो सकती, केवल 4 5 6 7, समझ में आए। तो नोट करके लिखेंगे भैया, हाई स्पिन एंड, केवल इतना लिख लो, नोट करके लिखेंगे, हाई स्पिन एंड लो स्पिन, हाई स्पिन एंड, सॉरी कोई मैसेज किया हो, मैं पढ़ नहीं पाया, अभी पढ़ लेता हूं, किया ही नहीं सर हम आपको, आपको क्या मैसेज करेंगे, इतने देर में उसको कर लेते हैं। हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन एंड लो स्पिन complexes are possible only if CMI has D4 D5 D6 and D7 configuration, ठीक है। कहां होगा, केवल 4 5 6 7, ऐसे भी याद कर सकते हो, शुरू के 3 में नहीं होता, लास्ट के 3 में नहीं होता, केवल किस में होता है, बीच के 4 में, है नहीं, ऐसे टाइप का। और वो कर कोई क्वेश्चन करते करते हो जाएगा समझ में, ठीक है जी, आ गया समझ में। बढ़े, ये बोर्ड की कंपनी वाला देख ले, मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं, वापस ले जाएगा, दे बोले उखाड़ के, मैं इतना गंदगी कर रहा है मेरे बोर्ड में। चलो खैर छोड़ो, है ना, पैसा वसूल हो गया इसका, आगे बढ़े। हाँ आगे आ जाओ, अब मेन अपन सवाल करना शुरू करेंगे इत्मीनान से। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, FeH2O होल 6 और +2, ये है। अभी इत्मीनान से देखो, इसमें क्या क्या चीज हम लोग CFT की मदद से निकाल सकते हैं। बहुत कम से कम 7-8 सवाल इसमें एक चीज में निकल आएंगे। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ, Fe का एटम। अगर जो लोग सो गए थे उठ जाएंगे भैया, है, काम की चीज शुरू हो गई। तैयार है, योगा कराऊं एक बार, गहरी सांस ले, हैं, कुछ कराना पड़ेगा क्या। Fe एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन में सीधा लिख रहा हूं 4s2 3d6, है ना। अब यहां पर बोलो ये ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस बोलो 6 × 0 बराबर +2। तो यहां से क्या आ गया, बोलो x इज इक्वल टू क्या, +2। तो Fe कौन सा है मेरे पास, +2, Fe +2 है। तो बोलो 4s0 क्या बचेगा, 3d6। अब ये 3d6 ले दिया मैंने, 3d6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ H2O में डोनर कौन है, ऑक्सीजन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड बताया। कार्बन नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन हेलोजन डोनर वीक फील्ड। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी भैया, छोटी। तो ये अपन ने 2 बना दिया, ऐसा बना दिया यहाँ पर T2G सेट,
और यहां बना दिया EG सेट। यहां लिख दिया अपन ने ये डेल्टा O, ये गैप को डेल्टा O कहते हैं। यहां लिख लेना वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O छोटा है, छोटा गैप होगा। किससे छोटा है? पेयरिंग से। पेयरिंग में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब पेयरिंग डिज्नीलैंड जाने में और डिज्नी वर्ल्ड घास मेमोरियल में मेला लगता है, ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? पिताजी कहाँ ले जाते हैं? घास मेमोरियल, है ना? समझ में आ रही बात? तो वही वाला, जहां ज्यादा खर्चा होगा वो काम नहीं करना है। कम खर्चा कहाँ है? डेल्टा। पेयरिंग में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब पेयरिंग यहां पर ये दिखाना नहीं है। अब चाहो तो मन में लिख लो अपने, पेयरिंग क्या होगी? नहीं, क्रॉस कर दी नहीं होगी, है ना? अपने लिए है, अपने लिए। अब आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, भरना शुरू करेंगे बेटा। 1 2 3 4, वही तेरी। अच्छा ऐसे भर सकता हूं क्या मैं? भर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ऐसे भर सकते हैं, या दोनों ऐसे भर लो या दोनों ऐसे भर लो, सेम स्पिन होना चाहिए, ऊपर हो चाहे नीचे हो। आपने एक ऐसा और एक ऐसा भर दिया तो फिर हंड गाढ़ा हो जाएगा। नहीं, स्पिन सबका क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करा रहा हूं मैं। ऐसा वैसे कन्वेंशनली हम लोग एक ऊपर ही भरते हैं, है ना? पहले वाला 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मेरे को कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है भैया? यहां 6। तो मेरे को कितना खाली डब्बा चाहिए? 6 खाली डब्बा। देखो सबसे पहले आ गया 4s, 3d के बाद 4s, 4s के बाद क्या आ जाएगा आपका? 4p। यहां हो गया 1 2 3 4। अब क्या करूं बोलो? 4d ले लो सर, है ना? 4d में कितने ले लूं मैं? 2। ये 2 ले लिया, ठीक है। अब बताओ, मैंने यहां से लेकर के यहां तक हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d2 होगी। 6 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है शेप में? एक ऐसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। यहां तक ठीक। आउटर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल। डी कौन सा यूज कर रहे हैं? बाहर का। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? आउटर। तो सर आप तो यही पढ़ा रहे हो जो पहले पढ़ाए हो सर, आप तो क्या कर रहे हो सर? अरे आगे पढ़ाऊंगा भाई, है ना? यहां तक तो वीबीटी का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 4। ये वहां नहीं गिनते थे हम। n इक्वल टू कितना हो गया? 4। म्यू इक्वल टू क्या हो गया? 4 पॉइंट समथिंग। वैसे समथिंग समथिंग डैश डैश मत लिखना, आप तो लिख देना 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। तो यहां लिख लेना आप पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। और आप ये भी याद रख लो, इस चैप्टर में हम उसका रीजन देखेंगे, लिखाऊंगा मैं, कि जो अनपेयर्ड होता है वो एक तो पैरामैग्नेटिक होता है और दूसरा साथ में वो कलर्ड होता है, कलरफुल होता है। तो जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया दैट विल बी कलर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जब भी लिखोगे साथ में क्या लिख दोगे? कलर्ड, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कहां लगाया होता? नीचे, नीचे लगाया होता। और नीचे लगाया होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते? 0। और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते तो स्पिन कितनी होती? 0। अभी स्पिन आ रही 4.9, मतलब एक 0 वाली भी पॉसिबल है। 0 और 4.9 में 4.9 कैसी होगी? हाई स्पिन। तो आप यहां नीचे एक चीज और लिखोगे, नीचे मेरे पास जगह नहीं, आप क्या लिख दोगे यहां पर? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लिख दोगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल बन सकते हैं। कैसे 8 सवाल पूछ लेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे ये दे दिया, अभी अगला दूंगा मैं, 2-4 और दे दिया, है नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टाहेड्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेस्ट में देखा ही होगा, है ना? देखा, दिया था, एक आध दो दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 4.9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, बहुत कॉमन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, बहुत कॉमन। तो आप क्या करोगे? पूरा ऐसा बनाओगे और फिर उसके बाद ही देख के पता लगा पाओगे,
ठीक है, समझ में आया यहां तक कि क्या क्या करना है? चलो इसको नोट करो, और जिनका ये नोट हो जाएगा FeCN होल 6 -4, इस आयन के लिए मेरे को ये 8 चीजें पता करके बताएंगे। ठीक है, किसी को घर में कोई डाउट हो तो बोलो, मैं चैट पढ़ रहा हूं। क्या डाउट है? मतलब ये H2O वीक फील्ड लिगेंड है। इसकी जगह अगर Fe में D6 कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होती, कोई और D6 कॉन्फ़िगरेशन होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती, तो उसमें हमको देखने को मिलता ना। इसमें ही नहीं होगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो आएगा। D1 2 3 होता तो नहीं होता, D6 में तो अपन लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वीक है, और ये कौन सा है वो भी लिखेंगे। बोलो घर में किसी को और कोई डाउट? यार ये एयरटेल वाला जब से मैसेज किए जा रहा है मेरे को, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर तो मैं लगवाया भी नहीं हूं, ये जबरदस्ती मैसेज कर रहा है। साला बिल तो नहीं भेजने लगेगा? अरे मैं बहुत डरता हूं यार, मोबाइल नंबर भी, OTP भी भेज रहा है। OTP पूछना पड़ेगा कोई और तो नहीं लगवा दिया। कोचिंग का मेल है वो ना। शायद लोग क्या करते, बिल भेजना शुरू कर देते हैं, भगा भगा पटाओ। आप नहीं पटाओगे तो फिर कोर्ट से नोटिस, और बाप रे बाप। हाँ सही है भाई, बहुत बेकार है। आजकल मैसेज आता है कि आज सुबह एक मैसेज आया, आपका 1 करोड़ का लोन MSME स्कीम के अंदर पास हो गया है, क्लिक करके डॉक्यूमेंट जमा करें। 1 करोड़ का लोन पास हो गया है, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। 1 करोड़ का लोन पास, मैंने क्लिक भर करा मैंने कि लो भैया 1 करोड़ का लोन, खाते में आता है नहीं आता पता नहीं, ब्याज कल से लगना शुरू हो जाएगा, है नहीं। उसमें प्रोसेसिंग फीस मार लेंगे, कैंसिल कराने जाओगे तो कैंसिलेशन चार्ज लगा देंगे। अरे बाप रे बाप, सालों को नंबर कहाँ से मिलता है भगवान। और मालूम है 1 करोड़ का लोन, अभी मैं सही बता रहा हूँ, मैं कल को बैंक में जाके खड़ा हो जाऊंगा ना, 1 करोड़ का नहीं 10 लाख का ही लोन दे दो करके, वो लोग हाथ पैर जोड़ लेंगे। नहीं सर आप तो टीचर हो, टीचर लोगों को कहाँ लोन देंगे, है नहीं, तो टीचर लोग कमाते ही कहाँ हैं। हाँ 1 करोड़ का लोन अभी देने तैयार खड़ा है। रोज मैसेज आता है आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो पास हो गया है, आधार का OTP डालिए और क्रेडिट कार्ड घर आ जाएगा आपका। और अभी एक दिन मैं पेट्रोल पंप में खड़ा था, मैं उससे पूछा मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दे, मेरा डिटेल डाला, देख के बोल दिया आपको नहीं दे पाएंगे करके। मैं बोला यार गजब बेइज्जती चल रही, गजब। हाँ जी, हाँ हाँ जाना भाई तू, लेकिन आज जाके आंख दिखा अपनी, कुछ तो हुआ है तेरी आंख में। गलत तरीके से किसी को ऐसे तो नहीं कर दिया था, हैं? कई बार उससे भी हो जाता है ना, क्या पता भाई, मेरे को नहीं पता। मतलब बना लिए FeCN। सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका आयन कौन सा बन रहा है वो बनाओ, फिर लिगेंड कौन सा है आप ये पहचाने, और फिर सारी बातें लिखें। एक क्वेश्चन बोर्ड में, एक क्वेश्चन नीट में, एक क्वेश्चन JEE में, यहां से आ रहा है। यहां से नहीं आएगा तो कहीं और से आएगा, मैं यहां से आने की संभावना ज्यादा है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा, खूब बार पूछा हुआ है। हाई स्पिन है या लो स्पिन है ये मेरे को जरूर बताएंगे। सबसे पहले जो लोग घर में है, हाई है कि लो है, मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, हाई लो आया किसी का? वो अदिति भलाधर बाहर खड़ी है, अदिति एडमिट कर दूं मैं, सॉरी बेटा भूल गया था। लो स्पिन एक भाई बोल रहा है हाई स्पिन। अदिति जैसे ऐसे का भी मैं भूल जाऊं ना एडमिट करना तो कॉल कर देना मेरे को, है ना। यस सर। चलो आगे आंसर आ गया, चलो आओ। क्या है इधर वालों का? लो स्पिन आया ही नहीं, हाई स्पिन आ रहा है, और तेरा नो स्पिन, लो स्पिन। मैं बोला नो स्पिन भी है ना, तो एक कह रहा टेल स्पिन है ना। आता था, देखा है टेल स्पिन कार्टून, नहीं देखा बल्लू वाला? अरे यार तुम्हारा जिंदगी बर्बाद सही में हो गया यार, तुम साले पोकेमॉन और वो शिनचैन देख देख के अरे बहुत अच्छा चीज मिस कर दिए है ना। अभी डाल के देखना
टेल स्पिन, बलू, हाँ हाँ क्या बात थी, बहुत अच्छा आता था, हम लोग देखते थे। x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2 आ गया होगा सबका। ठीक है, आ जाओ भाई। Fe एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। मैं सोच रहा हूँ अपने बच्चों को दिखाऊंगा सही में उसकी CD ला के। 4s2 3d6, Fe+2, Fe+2 क्या आएगा बोलो भैया? 4s0 3d6, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास ये वाली। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है जी? है? अरे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग के बाद वाला है, CO के बाद CN सेकंड नंबर पे ही है ना। तो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बे बड़ी होगी। हाँ, ये आ गया EG है नहीं। अब बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O बड़ा होगा। किससे? पेयरिंग। मतलब पेयरिंग में कम खर्चा हो रहा है तो पेयरिंग करा लो, चलो गास मेमोरियल है नहीं। तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, ये मन में लिखना है अपने, है ना, पेयरिंग नहीं लिखना वहां। 6 इलेक्ट्रॉन है, बोलो 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को 6 लिगेंड लेने हैं, 6 खाली डब्बा चाहिए। ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये सॉरी पहला और दूसरा, है ना। अब क्या लूं बोलो? मैं 4s ले लिया और उसके बाद क्या ले लिया मैंने? 4p। ये क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं मैं कि ये दिखा रहा है कि ये वाले उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस वाले जो वो लेगा लिगेंड से। हाँ जी, बताओ कौन पी वो हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3, ठीक है, क्योंकि D पहले है, D2sp3। बोलो ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि और तो कुछ ऑक्टाहेड्रल में तो सोचना ही नहीं। 6 लिगेंड आया ऑक्टाहेड्रल, 4 लिगेंड आया तब फिर स्क्वायर और टेट्राहेड्रल दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला आ जाओ, बोलो। और आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, D कहां का यूज हो रहा है? अंदर का। दिस इज इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल है नहीं। N की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक है ना। कलर्ड या कलरलेस? कलरलेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। ठीक है, और क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, एक तो हाई स्पिन लो स्पिन बचा है। बोलो भैया, सब पेयर्ड हो गया तो ये क्या हो जाएगा? लो स्पिन। खत्म किस्सा, समझ में आ गया? चलो, CONH3 होल 6 + 3 ये कॉम्प्लेक्स है। CONH3 होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन आएगा कि लो स्पिन आएगा ये बताना है मेरे को सबसे पहले। किसी का चैट आया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत बढ़िया वैशाली, हाई स्पिन आ रहा है या लो स्पिन आ रहा है बताएंगे भैया। देखो आज से स्कूल वापस बंद हो गए है ना। आज गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, 10 बजे रात से नाइट कर्फ्यू है और कल से वापस स्कूल बंद हो गए हैं सारे। हाँ, रायपुर में। हाँ, पूरे इंडिया में नहीं, रायपुर में। ऐसा मैं कहीं पढ़ा हूँ, कोई बच्चा बोल रहा था सर सही भी है करके। तेरे पापा तो पुलिस में है ना? हाँ, तो उन्हें तो पक्का ही पता होगा, क्योंकि उन्हें तो मिला होगा डंडा मारने का आज से आदेश। जो रोड में दिखे मारो। खूब एंजॉय किया होगा उन लोग, पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। वो एक भगवत प्रसाद पांडे था, देखा है क्या उसका? वो यूट्यूब पे फेसबुक पे खूब चलता था, अरे इधर आओ, उठक बैठक लगाओ, लॉकडाउन में वीडियो उसने खूब बनाया, पुलिस वाला था। तो देखो अब वापस लॉकडाउन लग रहा है तो अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। पेपर आगे बढ़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है जब तक लॉकडाउन रहेगा। कल जो है 30-33 हज़ार कुछ केस आया है वापस इंडिया में, जो 6-7 हज़ार में चल रहा था, ऐसा मैं सुना हूँ कल या परसों। 30 हज़ार से मुंबई में 8,000 निकले। हाँ, मतलब परसों की बात है, मेरे को कल वाइफ बता रही थी। तो परसों 30 हज़ार आया होगा तो कल और ज़्यादा आया होगा। तो इस हिसाब से हफ्ते 10 दिन की बात है कि हम लोग वापस फिर अपना सेंचुरी मार लेंगे, है ना। तो फिर वापस वो बढ़ने वाला है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। अब ये टाइम है, अगर आप बिदक गए पढ़ाई से, बहुत लोग इस समय बिदक जाते हैं, तो आपका पढ़ाई गया। और अगर आप सोचोगे कि हाँ हम जानते हैं अभी तो बहुत टाइम है, आराम से करना है, पढ़ना है, अब इसको इस टाइम को यूटिलाइज करना है पढ़ने में। ठीक है, अब यहां से भी ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, यहां से सिलेक्शन पिछले साल मैंने देखा है और उसके पहले वाले साल भी देखा है।
2020 में बच्चों का सिलेबस हमने मार्च में करा दिया। हर साल हम मार्च में सिलेबस करा देते थे ड्रॉपर बैच का, है नहीं, ड्रॉपर बैच का सिलेबस हम मार्च में करा देते थे क्योंकि मई में पेपर होता था। वो पेपर मई से पोस्टपोन होके जून गया, जून से पोस्टपोन होके अगस्त गया, फिर सितंबर हुआ और फिर फाइनली मेरे ख्याल से अक्टूबर में पेपर हुआ। तो इतनी बार वो पेपर पोस्टपोन हुआ कि लास्ट समय तक आते आते कुछ बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो पढ़ना ही छोड़ दिए थे। हम जानते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने देखा यार ये तो मस्त अपॉर्चुनिटी है कि पेपर पोस्टपोन हो गया, फिर 1 महीना मिल गया पढ़ने के लिए, तो हमें फिर जो चीज नहीं आती उसे फिर ब्रश अप कर लें। तो ये अपॉर्चुनिटी, हमें ये पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलना है कि ये पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो क्या हो गया, हम पढ़ते जाएं। इससे फायदा कितना है सोचो, अगर तुम्हारी 2 लाख रैंक आ रही होगी, आज पेपर दे दो 2 लाख रैंक आ रही हो, तो 1 महीने अगर और पढ़ के दोगे तो 2 लाख से 1,80,000 तक तो टच कराओगे। तो यही तुम्हें 1-1 महीना आगे मिलते जाएगा, 20-20 हजार रैंक पीछे सरकती जाएगी। क्या पता सही में IIT पहुंच जाओ, मजाक की जगह। समझ में आ रही बात? तो इसको अभी डरना नहीं है, ये समय परेशान नहीं होना है, ये समय यूटिलाइज करने का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिलो एवरेज थे जिनका सिलेक्शन हो गया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छे थे जिनका मैं लिख के दे सकता था, इनका सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। किसी के बाप ने तो नहीं रोका, खुद ने ही रोक लिया उन्होंने, खुद ही रोक लिया उन्होंने। वही पढ़ना छोड़ दिया, अरे यार सर अब थक गए पढ़ते पढ़ते। क्या थक गया है वे पढ़ते पढ़ते? 20 साल की उम्र है तेरी, 20 भी नहीं हुई पूरी। तो अभी समय है पढ़ने का, अब पढ़ लो। अभी आलस नहीं करना कि अभी बहुत आराम से करो, अच्छे से कंसेप्ट ब्रश अप करो, टाइम निकालो, पीछे का चीज भी देखो, है ना। सबसे पहले एक लिस्ट बना लो कि भाई ये टॉपिक जो है हम, बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है, आप पता नहीं आपने कभी ट्राई किया नहीं किया, लेकिन हम लोग क्या करते थे, कॉपी के पीछे जैसे पूरा वो लिख लेते थे, कौन कौन सा चैप्टर है उसका नाम लिख देते। जब हो जाता था उसके आगे डन लिख के ऐसे साइन मारते थे, तो ऐसा मजा आता था, अरे साला ये भी खत्म हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे यार हो गया, उसके आगे 2-3 वो कॉलम बना लो, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। जब आपका होते जाएगा आपको इतना मजा आता जाएगा, अबे साला सब आता है मेरे को। कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना करने के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। लूंगा मैं, शुरू करता हूँ अभी 1-2-4 दिन में करते हैं शुरू, है ना। चलो खैर अभी अच्छा याद हो गया, ये बना लिए। हाँ चलो, CONH3 होल 6+3। क्या पता इतना टाइम मिल जाए कि फिर से नॉर्मल क्लास में ही करा दूं मैं, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, है ना। खैर चलो देखते हैं, अभी मैं बैकअप ले लूंगा उसका, निश्चिंत रहो। CONH3 होल 6+3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर भैया 27। कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिख रहा हूं, 4s2 3d7। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये बताने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं आया हो मेरे से अलग से पूछ लेना। आ गया तो सेलेस्टिना +3। अब बोलो कोबाल्ट +3 क्या होगा, 4s0 3d6। ये 3d6 हो गया, 3d6 बना लिया। 1 2 3 4 5 और ये 6, 3d6। 2 टुकड़ा तोड़ दिया, काय में तोड़ दिया, एक तोड़ दिया हमने T2G और एक हमने तोड़ दिया EG। हाँ जी, कैसा लिगेंड है बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। डेल्टा O बड़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। डेल्टा O किससे बड़ा है, पेयरिंग से। तो पेयरिंग में कम खर्चा हो रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या कराएंगे, पेयरिंग अबे कराएंगे, कम खर्चा हो रहा है ना। तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, करा दो, 1 2 3 4 5 6, ये करा दिया। अब बोलो कितने लिगेंड लेने, 6। 1 2, अगला 4s 3, और इसके बाद तक क्या ले लिया अपन ने, 4p। ठीक है, बोलो भाई हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ये तो हमें शुरू में ही पता था कि ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, चूंकि 6 लिगेंड है। हाँ जी, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल हो गया, है ना। इनर ऑर्बिटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ, 0। n की वैल्यू 0। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू भी 0। ये हो गया डायमैग्नेटिक। बोलो कलरफुल, कलरलेस, कलरलेस, है नहीं। और 6 के 6 पेयर्ड हो गए। अगर ये पेयर नहीं हुए थे, 1 2 3 4 5 6,
तब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते और वो कैसा होता, हाई स्पिन। इसमें एक भी नहीं है, लो स्पिन। ये हो गया आपका लो स्पिन। कितने लोग के सारे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, कितने लोग सारे सही थे, बहुत बढ़िया। क्या गलत था? घर वाले भी उठाना 2 मिनट, तेरा क्या गलत था? अच्छा, घर वालों में कितने लोग के पूरे सही थे, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, आर्यन, आत्मिका, रश्मि, चैतन्य, बहुत बढ़िया, आयुष, असद, वैदिक, क्या बात है, रिया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, मैं ऐसा इमेजिन करके चल रहा हूं कि 1 या 2 गलत रहा होगा, ज्यादा गलत नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। CR ये नहीं लेते, CrCl6 -3, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर अगला कुछ करेंगे अपन, टेट्राहेड्रल में देखेंगे। CrCl6 -3 बताएंगे भैया, हाई स्पिन है या लो स्पिन है? चैट में बताएंगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है ना? हाई स्पिन है या लो स्पिन है? हाँ, हाई स्पिन है, लो स्पिन है? हाई, कुछ नहीं, 3 है। हाई स्पिन है, लो स्पिन है? कुछ नहीं। आओ चलो देखते हैं। कुछ एक जन ने चैट में भी बोला कोई नहीं है। बाकी लोग D3 के लिए स्पिन इज नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। आ जाओ, चलो आओ भाई, अगला वाला करेंगे। अगला जो है मेरे पास में दाई क्या है, CrCl6 पे कौन सा चार्ज है, -3। बोलो भैया, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 4s1 और 3d5। ये हो गया एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, याद कर लो भाई, है ना? ये भी नहीं आता तो गलत बात है। क्रोमियम यहाँ एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर x -6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3 आ गया। तो यहाँ हो गया Cr+3। बोलो भाई, 4s0 3d3। अब ये हो गया आपका 3d3, 1 2 3, 3d3। बोलो भैया, 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, कहाँ भरूं? नीचे। लिगेंड कोई सा भी हो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि चौथा तो है नहीं। वैसे मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, मगर मैं लिखना भी नहीं चाह रहा, क्यों इतनी मेहनत करूं, है ना? तो ये हो गया। अब बोलो, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ 2 पेयर हो गया, 3 4 5 6। बोलो हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 कैसा, ऑक्टाहेड्रल, आउटर इनर ऑर्बिटल, है नहीं? और n की वैल्यू 3, म्यू की वैल्यू 3.9 3.8, 3 जो ऑप्शन मिलेगा टिक कर देना, है ना? बोर मैग्नेटॉन। अगला और क्या पूछते, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कलरफुल कलरलेस? कलरफुल। हाई स्पिन लो स्पिन? लिखना ही नहीं है, नो स्पिन नहीं लिख देना। स्पिन तो है उसका, ऐसे थोड़ी ना स्पिन नहीं है, स्पिन तो है, 3 पॉइंट समथिंग है तो, लेकिन हाई है कि लो है बात नहीं कर सकते, क्योंकि हाई और लो के लिए दूसरा भी होना जरूरी है ना। अगर हाई है तो लो होना चाहिए, लो है तो हाई होना चाहिए, तब तो बात बनेगी, नहीं तो बन पाएगी क्या? नहीं। चले भैया, यहां तक समझ में आ गया, सब कर लेंगे। तो आज जाकर के मॉड्यूल में आपको खूब सारे ऐसे सवाल मिलेंगे, वो सब आपको लगाने हैं, देखो, है नहीं? ठीक है, चलो टेस्ट में आएगा ये, है ना? देखो VBT और CFT अब लगाना ही नहीं, ये लगाना है। ये आ गया ना VBT, मैंने ले तो ली साथ में, यही तो है VBT। और वो VBT तो गलत थी, तो गलत थ्योरी क्यों यूज करेंगे हम? कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? नई थ्योरी जो CFT है। तो अब अगर आपको सवाल पूछता है कहीं पर, आप मॉड्यूल में मिल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, FeH2O6 +2 CrNH3 6 है ना, FeCN6 -4 और FeCN6। ये सबसे मुश्किल सवाल हो गया, क्यों? चारों का बनाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बात अलग है कि बाकी सारा मत लिखना, आपसे केवल पैरामैग्नेटिक पूछा है तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बना लेना, ठीक है?
तो ऐसे इसमें एक से ज़्यादा आंसर है, खैर छोड़ो, बाद में करते रहेंगे, है ना, समझ जाओगे। तो आज जाके घर पे ट्राई करना, मैं कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे भैया, डी स्प्लिटिंग। डी स्प्लिटिंग मिल जाएंगे आपको सवाल, मैं भी कराऊंगा, थोड़ा सा पढ़ा दूं पहले, हुआ नहीं मेरा। डी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डी स्प्लिटिंग इन टेट्रा, अगली क्लास में क्वेश्चन ही कर लेंगे। डी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड होते हैं? 4, और चारों लिगेंड जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना, 1 मिनट रुकना, मेरे पास पेन नहीं है, एक तो पेन देते भाई कोई। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और अपन थोड़ा सा ऐसे पकड़ते हैं, ये जो है ना, दिख रहा है सबको, ये थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना है इसको, थोड़ा सा टेढ़ा। अब ये वाली है वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई। ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स। और ये वाली आपकी तरफ और मेरी तरफ आ रही है कौन सी? जेड, ठीक है। अब बताओ, वो जो था इसके पहले वाला ऑक्टाहेड्रल, वो तो कुछ इस टाइप का था, याद है क्या? एक इधर और एक इधर और लगा था, अभी है नहीं मेरे पास। तो एक्सिस पे ही आता था लिगेंड। लिगेंड कहाँ आता था? एक्सिस पे। अभी मैं इसको बना रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रॉन है, ट्राइपॉड स्टैंड जैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। अब बताओ, ये एक्सिस जा रही हूँ, एक्सिस पे आ रहा है क्या? अच्छा, एक एक्सिस ऐसे जा रही, इस पे आ रहा है क्या? नहीं। और एक एक्सिस ऐसे जा रही, इस पे आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसा ही है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ये क्या एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है क्या? 45 डिग्री पे आ रहा है क्या? समझ में आ रही बात? तो यहां जो डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड क्या था? ऑन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां से आता है? एक्सिस से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड आते हैं, लेकिन दे अप्रोच नाइदर ऑन द एक्सिस नॉर इन बिटवीन द एक्सिस। ना तो एक्सिस के डायरेक्टली ऊपर आते हैं और ना ही एक्सिस के डायरेक्टली बीच में आते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई ऐसे में। तो वहां एक्सिस पे आ रहा था, तो कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल हो रहा था? एक्सिस के ऊपर वाला। अब यहां ना तो एक्सिस पे आ रहा है और ना एक्सिस के बीच आ रहा है, लेकिन यहां ज्यादा जो रिपल्शन देखने को मिलता है वो एक्सिस के बीच देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिलता है भाई, देखा गया ऐसा, है ना। तो लिखेंगे भैया, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, देख गया अरे भाई, सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, मैंने मेरी तरफ से माफी मांग लेना पेन से। इन मैं कोशिश कर रहा था कि यहीं अटक जाए, नहीं अटक पाया, मगर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड is neither directly along the axis, is neither directly along the axis nor exactly in between the axis, nor exactly in between the axis, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना। अगली लाइन में लिखना the orbitals, नहीं but लिखना, but the orbitals present in between the axis, the orbitals present in between the axis कौन कौन से हैं ऐसे? लिखेंगे dxy डैश करके लिखेंगे, dxy कॉमा dyz कॉमा dzx। कौन सा सेट बोलते हैं इनको? T2G सेट, ब्रैकेट में लिखेंगे T2G सेट, T2G सेट is repelled more as compared to the orbitals, as compared to the orbitals present, as compared to the orbitals present on the axis, on the axis। यानी ऑन द एक्सिस वाले कौन सा सेट हो गया? कौन सा सेट बोलते हैं इसको? T2G। दूसरा ऑन द एक्सिस EG, है ना, लिखेंगे EG सेट, ठीक है। अब कहां ज्यादा रिपल्शन हो रहा है बोल रहे हो? है T2G में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो T2G किधर आएगा?
T2G कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। जैसे यहां ऊपर क्या आ रहा है? ये अरे यहाँ वाला खुला है क्या? कहीं नहीं खुला। खोलो कॉपी में, खोलो कॉपी में, जाओ पीछे। CFT में लिखा है मैंने, CFT में डब्बा बना के लिखा है ना। आज भी जो पढ़ रहे थे, और पीछे जाओ, और पीछे। CFT में जहां थ्योरी लिखा रहा था मैं, पहली बार जहां स्प्लिटिंग की है हम लोगों ने, स्प्लिटिंग में लिखा होगा +3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ -2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। मिल रहा है ना? डी स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हेडिंग डली होगी, उसके अंदर का पहला डायग्राम है। मिला? मिल गया सबको? कॉपी में, घर में ढूंढ लो, है नहीं? अब आ जाओ, उसको वो ऑक्टाहेड्रल का है, उसमें मैंने EG को ऊपर बनाया है। क्यों ऊपर बनाया है? क्योंकि वो एक्सिस पे उस पर रिपल्शन ज्यादा हो रहा था वहां, उसको खुले रहने देना। अब इधर आ जाओ, टेट्राहेड्रल का बना रहा हूं मैं। टेट्राहेड्रल में किस में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है? जो इन बिटवीन एक्सिस है। तो ऊपर कौन आ जाएगा? T2G। यहां रख दिया मैंने आपका T2G। ये हो गया आपका T2G सेट, है नहीं? नीचे क्या आएगा आपका? यहां आ गया EG सेट। यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा, वहां जो ये वाला गैप था, उस गैप को क्या नाम दिया था? पढ़ो ना, डेल्टा ओ। यहां क्या बोलूंगा मैं? डेल्टा टी। ठीक है। एदे वाला सेंटर था, इसको क्या नाम दिया था? बारी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी है ना, बैरी सेंटर। अच्छा, अब देखो आप, मैं बराबर नहीं बनाया मैंने, दिख रहा है क्या? वहां भी बराबर बनाया था, लेकिन क्या वहां भी बराबर नहीं बनाया था? हाँ, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला, और एक ये वाला गैप। हाँ जी, ये वाला क्या होगा? +2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और नीचे वाला -3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अब ये 2/5 किया हूं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां? 6। 3 डब्बे में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 × 2/5 12/5 प्लस में आ जाएगा। यहां कितने आएंगे? 4। 4 × 3/5 -12/5। ये +12/5 -12/5 0 0 चाहिए ही था अपने को। तो नीचे वाला ज्यादा नीचे है, याद रखना। जैसे उसमें ऊपर वाला जस्ट उल्टा है उसका। समझ में आ गया भैया? ठीक है, बन जाए। चलो नोट करो ये डायग्राम को, फिर आगे बढ़ेंगे। वापस एक तो बहुत आदित्य गिरी एंटर द वेटिंग रूम। कौन है आदित्य गिरी? गिर क्यों नहीं जाता है कहीं से? हम जानते नहीं, ये सब वही है, ये फर्जी दरिंदे। इनके घर में, इनके स्कूल में टीचर नहीं है, इनके दूसरों के टीचरों को छेड़ने आ जाते हैं। बताओ, हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, डी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसा हो? देखो भैया, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें टीचर को कीड़ा भी होता है ना पढ़ाने का, है ना? यही वाला, बाकी का तो है भाई, है ना? ये नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। बाकी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल दिया है, लेकिन इसको कैसे हो जाता है, इसमें स्क्वायर प्लेनर कैसे बन गया, अचानक से पेयरिंग कैसे हो गई, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, और मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा भी नहीं, थोड़ा सा ही 5 मिनट बस। बाकी मेन अगली क्लास में करेंगे, मेरी भी 7 बजे से दूसरी क्लास है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? 1 2 3 4। और ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? इसमें एक ऊपर भी लग गया और एक नीचे भी लग गया। ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर प्लेनर 1 2 3 4 बस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से ऊपर वाला और नीचे वाला लिगेंड तोड़ के फेंक दिया। इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग? स्क्वायर प्लेनर। तो लिखेंगे भैया, a square planar complex can be considered as a tetrahedral complex, can be considered as a octahedral complex, sorry,
can be considered as a octahedral complex from which ligands along plus z and minus z axis have been removed. प्लस z एंड माइनस z एक्सिस हैव बीन रिमूव्ड. यहां तक के समझ में आ गया? अब यहां डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, लिगेंड कहां कहां जुड़ा है? एक्स एक्सिस, ऐसे कर लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ऐसे कर लो, घुमा लो, समझ में आ रहा है? लेटा लो. एक्स और वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे नहीं. तो लिगेंड किधर से आएगा? एक्स और वाई एक्सिस से आएगा. पहले ऑक्टाहेड्रल में किधर किधर से आ रहा था? एक्स वाई जेड तीनों से आ रहा था. अभी कहां से आया? केवल एक्स और वाई से. समझ में आ रही बात? पहले रिपल्शन कहां कहां ज्यादा हो रहा था? एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे हो रहा था. अब रिपल्शन कहां होगा? एक्स और वाई जेड एक्सिस पे रिपल्शन नहीं. अब हमारे पास देखो, मैंने 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल लिखा है तुम्हें एक दिन ड्राइंग के साथ. थोड़े बहुत ध्यान हो अगर तो 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 आर एक्सियल और 3 ऑर्बिटल होते हैं इंटर एक्सियल. कौन कौन से एक्सिस वाले क्या क्या नाम है? डी एक्स स्क्वायर वाई. देख लो पीछे, पलटो, चलो आओ, पलटो पलटो पलटो. कॉपी बनाते इसीलिए पलट के देखने के लिए. जितनी बार देखोगे उतनी बार याद होगा, देखने से याद होता है. एकदम सिंपल एग्जाम्पल है. मेरा चेहरा कोई याद करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मेरे को बाजार में देखोगे तो पहचान लोगे. देखो जा रहा है ना, 28,000 खा गया हमारे, है नहीं? मतलब कुछ तो देख के पहचान, कुछ तो पहचान लोगे ना कि ये मोहित सर है करके, है ना? तो तुमने याद किया क्या चेहरा? नहीं, देख देख के याद हो गया. तो देखोगे तो याद होगा, देखने से याद होता है ना? उसका चेहरा है ना, देखो इसका एक्स, इसका. हाँ आओ बताओ कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है? एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक कौन सा दिख रहा होगा? देखो लास्ट में बेबी सूत्र डी जेड स्क्वायर. तो अभी कहाँ कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है? एक्स और वाई एक्सिस पे. और डी जेड स्क्वायर कहाँ है? जेड एक्सिस पे. पहले ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से आ रहा था? 6 तरफ से. अब स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्स और वाई से. जेड से आ रहा है क्या? जेड से नहीं आ रहा. तो जेड वाला जो वो है ऑर्बिटल जो है डी जेड स्क्वायर, उस पर रिपल्शन नहीं होगा. ज्यादा रिपल्शन कहां होगा? पहले क्या हो रहा था? हमने ईजी सेट बनाया था पूरा. जितना रिपल्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हो रहा था उतना ही जेड स्क्वायर में हो रहा था. दोनों को ईजी सेट बना के नीचे रख दिया था, या ऑक्टाहेड्रल में ऊपर रख दिया था, टेट्राहेड्रल में नीचे रख दिया. अब बताओ दोनों में सेम रिपल्शन होगा क्या? कहां ज्यादा रिपल्शन हो रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो लिगेंड ही नहीं है, तो डी जेड स्क्वायर में रिपल्शन कम हो रहा है. तो उसकी उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी. तो यहां पर इस सेट में भी हम क्या कर देंगे? स्प्लिटिंग कर देंगे. दोनों हमने केवल यहां 2 ही टुकड़े में तोड़ा था, स्क्वायर प्लेनर में 4 टुकड़े में टूट जाएगा. और कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है. मेरी बात यहां तक के समझ में आई? अब मेरे को एक बात बताओ, आप ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड किधर किधर से आता है? तीनों एक्सिस से आता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें जेड एक्सिस के लिगेंड्स को क्या कर दिया गया है? रिमूव. तो अब रिपल्शन इंटर एक्सियल में कहां ज्यादा होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. जेड स्क्वायर में रिपल्शन, तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? अलग अलग. तो जो आपका ये डी जेड स्क्वायर है, ये ईजी सेट है नीचे वाला, इसके भी क्या हो जाएंगे? 2 टुकड़े. तो लिख लो बस, अगली क्लास में ज्यादा और डिटेल में अगली क्लास, थोड़ा सा ही लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना भैया. द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड is along plus x minus x plus y and minus y axis only, axis only. ठीक है, यहां तक के डन है? अगली लाइन में लिखेंगे therefore dx square y square orbital is repelled more as compared to क्या? dz square orbital, as compared to dz square orbital. Therefore energy of
जहां रिपल्शन होता है, रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। देयरफॉर एनर्जी ऑफ dx square y square is increased to a greater extent, is increased to a greater extent। देखो बढ़ेगी दोनों की, ज्यादा किसकी बढ़ेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले की, क्योंकि वो उस पर ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। इज इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर एंड hence degeneracy of EG set is lost। degeneracy खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अभी आगे हम अगली क्लास में क्या करेंगे, EG सेट को दो टुकड़े में तोड़ देंगे। अब आप अगली और सोचना, जब तक अगर आपके पास टाइम हो, मन करे तो, कि T2G सेट के साथ क्या होगा, सोच के देखना है ना, फिर उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क है, जितने ऐसे सवाल हैं जिनमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, कौन आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, म्यू की वैल्यू, ये जितने भी CFT पे बेस्ड सवाल है, ये सारे सवाल ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, और कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।